हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो वेक्टर चैप्टर है उसके लिए सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर के जो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू, जो हद से ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, वो डिस्कस करते हैं। विनय, पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैसे 3 डायमेंशन का है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर बीच में डाल दिया हमने। क्या लिखा है कि आर एक वेक्टर दिया है आई प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j माइनस 6k। अब देखो ये समझाता हूँ मैं तुम्हें क्या होता है। आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी किसकी फॉर्म है? ये वेक्टर फॉर्म है। किसकी? जब ए क्या दिया होता है किसी लाइन का? पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। बहुत बढ़िया, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सही बात है। और बी क्या होता है? पैरेलल वेक्टर देते हैं। देते क्या है कि अगर एक पॉइंट है जिसमें से एक लाइन पास हो रही है और एक वेक्टर दे दिया बी, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन बनानी होती है। और इस लाइन की इक्वेशन, अगर इसका पोजीशन वेक्टर ए है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल टू आर। क्या प्रेरित, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर ये बात क्लियर है तो थोड़ा सा हम समझते हैं। इसने कहा है कि जी ये बताओ कि ये लाइनें क्या हैं। अब एक बात बताओ प्रेरित, एक लाइन मैंने खींची जो ए प्लस लैम्डा बी है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। एक लाइन ऐसी है, मान के चलो वो इसको ऐसे काट के जा रही है, और वो है आर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा डी। ठीक है निखिल? कोफिशिएंट को दूसरा लेना पड़ेगा। लैम्डा की जगह कोई और ले लेंगे, म्यू ले लेते हैं, म्यू डी। अब एक बात बताओ, इसके वेक्टर पैरेलल है बी और इसका पैरेलल वेक्टर है डी। ये तो है बी, ये है। अगर हम सीधा सीधा इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन होती क्या है? रिलेशन होती हैं कि अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के ऊपर। और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो क्या हो जाएंगी? वो पैरेलल हो जाएंगी, या फिर कोइंसिडेंट भी कह देते हैं हम इनको, क्योंकि पैरेलल लाइन ही इक्वल लाइन कह देते हैं हम। अब a1 ये जो है क्या, ये a1 a2 नहीं, a1 b1 c1, a1 b1 c1, ये पहले वाले वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर है ना, उसके डायरेक्शन रेशो हैं। क्या है उसके? डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? नॉर्मल वेक्टर के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशो, यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन। तो अब देखो, इसमें जो b1 है ना, b1 मतलब जो पहले का पोजीशन वो पैरेलल वेक्टर है, वो है 2i प्लस 3j माइनस 6k। और जो b2 है प्रिंस, वो कितना है? 6i प्लस 9j माइनस 18k। तो पहले तो मैं इनका क्या निकालता हूँ? कोफिशिएंट बराबर पुट करने की कोशिश करता हूँ। देखो 2/6, 3/9 माइनस 6/-18। ठीक है, 2 1 जा 2 3 जा 3 1 जा 3 3 जा, माइनस से माइनस 6 1 जा। और यही हमने अभी अभी डिस्कस किया कि अगर ये तीनों इक्वल हो जाएं तो लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन, इक्वल वेक्टर, या कोइंसिडेंट बोलेंगे इनको। क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे भाई? कोइंसिडेंट। तो कौन सा हो गया? ए। समझ में आ गया प्रिंस? प्रिंस है ही नहीं वैसे, मेरे मुंह से प्रिंस निकल रहा बार बार। अगला वेक्टर देखो, इसने कहा है कि ए वेक्टर है 4i प्लस 6j, और बी वेक्टर है कितना? 3j प्लस 4k। और इसने कहा है कि ए का वेक्टर कंपोनेंट निकालो बी की तरफ। तो चलो इसको हम समझते हैं क्या होता है। अगर ये वेक्टर है बी और ये वेक्टर है ए, इसका प्रोजेक्शन निकालते हैं। ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ए डॉट बी के डिवाइड में मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्या निकलता है विनय? ये होता है स्केलर वैल्यू।
और ये बी की तरफ ए का कंपोनेंट की स्केलर वैल्यू है केवल। अब मुझे क्या चाहिए साथ में, वेक्टर वैल्यू। किसकी डायरेक्शन चाहिए है, किसकी तरफ, बी की तरफ। और बी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यूनिट वेक्टर से तो जी निकाल लो। पहले तो हम ए डॉट बी सोल्व करेंगे, ए डॉट बी आई वाले की आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, लेकिन इसमें आई तो है ही नहीं, तो केवल किसकी किसकी डॉट प्रोडक्ट सोल्व करनी है, ए डॉट बी में। 4 3 जा 18, क्योंकि ना के है ऊपर वाले में, के नहीं है, नीचे वाले में आई नहीं है। दूसरा क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आ गया यहाँ से 5। अब पुट करो ए डॉट बी की वैल्यू 18, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी 5 मल्टीप्लाई 5 25, और वेक्टर बी कितना है 3j प्लस 4k। कौन सा आंसर हो गया हमारा, 18/25 है, ये हो गया जी बी। विनी बिल्कुल आसान था भाई। अगर पूरा कंसेप्ट सीखेगा तभी आसान है, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर। देखो ये 2 वेक्टर दोबारा लिखे गए हैं, ये वेक्टर और ये वेक्टर। अब समझो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है विनी, मैग्नीट्यूड ऑफ बे मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा। थीटा कितना हो जाए जब 90 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो इसका मतलब ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा 0। कब, जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो। तो समझते हैं हम, एक वेक्टर क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ सोल्व करेंगे विनय, 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के। तो i की i से मल्टीप्लाई, i डॉट i कितना होता है 1, 3 2 जा 6, जे डॉट जे कितना होता है 1, -1 की मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ है माइनस लैम्डा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ है 2, किसके बराबर हो जाएगा जे के। इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, लैम्डा उधर जा किसका हो गया प्लस का, और 6 + 2 8, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे लिए 8, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसने 2 वेक्टर दे दिए विनी, एक ए और एक बी, ये वेक्टर कोलिनियर है। अब मैंने क्या बताया था, कोइंसिडेंट, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर, तो तभी उस तीनों का सेम ही केस है कि a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3। अगला मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अगर एक वेक्टर है a और उसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ xi, x मतलब x डायरेक्शन में जो वैल्यू है, y जे प्लस जेड के, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, बहुत बढ़िया विनय, क्या √x² प्लस y² प्लस z²। तो करो क्या वैल्यू है, x की वैल्यू 6, तो 6 का स्क्वायर 36, y की वैल्यू क्या है -2, उसका स्क्वायर 4, z की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9, 40 49, √49 कितना होता है 7। कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा सी। अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन, थीटा क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है विनय, 90 डिग्री से छोटा, और एक वेक्टर है क्या साइन थीटा मल्टीप्लाई आई प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई जे, मतलब ये है एक्स की वैल्यू, ये है वाई की, और ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है आई माइनस √3j। विनय अभी हमने क्वेश्चन किया था कि जब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर की बात करें ना, तभी दिमाग में डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए, और डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के बराबर, ये 100% तभी दिमाग में आ जाना चाहिए। अब आई वाले की किसके साथ गुणा और जे वाले की, तो साइन स्क्वायर थीटा, नहीं एक सेकंड, साइन थीटा मतलब साइन आई की आई से 1 है और साइन थीटा की 1 के साथ 1 माइनस कोस √3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, साइन थीटा इधर रह जाता है, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कोस थीटा, ये कोस इधर आके डिवाइड में साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू √3, और टेन थीटा इज इक्वल टू √3। टेन की वैल्यू √3 किस पे होती है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री
या by पाई three. बाई 3। कौन सा आंसर हो गया हमारे यहाँ पे? डी। पाई बाई 3। विनय अगला क्वेश्चन देखो फिर। इसने कहा है ए बी सी आर द पोजीशन वेक्टर और ये सारे कोलिनियर हैं, देन किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की। अब देखो ए पॉइंट दिया है, उसका पोजीशन वेक्टर दे दिया कितना? 60i प्लस 3j। बी वेक्टर भी दिया है 40i माइनस 8j। और सी क्या दिया है? ai माइनस 52j। अब समझो कि ये एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है ए, बी पॉइंट है ये और सी पॉइंट है ये, और ये तीनों के तीनों कोलिनियर हैं। देखो मैं इसको 2-3 तरीके से प्रूव कर सकता हूँ। अगर प्रूव करना हो तो बराबर दिखाना हो तो कहते हैं कि ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी सी, लेकिन इसमें लैम्डा वेरिएबल और आ जाएगा, मैं लैम्डा की वैल्यू पता ही नहीं है। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ए बी एक वेक्टर है और उसका क्रॉस प्रोडक्ट मैं बी सी से कर दूँ, दोनों के बीच में कितने का एंगल है? 180 का है, जीरो का 180 या जीरो। अगर पॉजिटिव में हो तो 180, नहीं तो जीरो। और जब एंगल जीरो होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? जीरो के। अब लेकिन हमें चाहिए क्या होगा निखिल? इससे पहले मुझे ए बी वैक्टर चाहिए होगा। ए बी वैक्टर क्या होता है? बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसमें से ए का पोजीशन वेक्टर घटाया जाता है। तो घटाओ इस वाले वेक्टर में से ऊपर वाले घटाओ, 40i माइनस 60j माइनस 20i, ए माइनस 8i माइनस 3j माइनस 11j। ऐसे ही अगर मैं निकालने के लिए कहूँ तुम्हें बी सी, तो इसमें से किसको माइनस करेंगे? इसको ए माइनस 40, तो ए माइनस 40i और प्लस 3j 52 है और प्लस के 58 हो जाएंगे, तो माइनस से कितने बचेंगे? 44j। अब वैसे इनका क्या प्रूव करना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और किसके बराबर प्रूव करना है? जीरो के। देखो आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं करते, आई का जे के साथ। आई का जे के साथ क्या आता है? के। माइनस की माइनस से गुणा प्लस। तो कितना आ गया निखिल? 20 मल्टीप्लाई 44 और क्या आया? के। समझ में आ गई भाई बात? अब देखो आई का तो खत्म हो गया, जे का जे के साथ करूंगा तो करो। जे का आई के साथ, जे का जे के साथ होगा ही नहीं, जे का आई के साथ करो। कितना आया? ए की मल्टीप्लाई देखो जे की आई के साथ माइनस का के, जे की आई के साथ है माइनस के, तो ये लिख लो जी माइनस के। अब कोफिशिएंट गुणा करते हैं, माइनस की प्लस से गुणा करो, 16 अंदर माइनस के 11a और माइनस माइनस प्लस के 40 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या लेंगे? के कॉमन ले सकते हैं, के ही है ना। यस सर। तो यहाँ कितना बचा? इसकी गुणा करो 0 8 8 माइनस, ये इस माइनस के अंदर गुणा करूँगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? 11a और माइनस का क्या हो जाएगा? 11 की गुणा करेंगे कितना होगा? 44 बराबर किसके? 0 के। तो ये अंदर अंदर वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 0 के। 80 इसमें से इसको माइनस करूँगा कितना आएगा? 40 प्लस के 44, तो 11a और प्लस के 440 बराबर किसके? इसके। 11a ये उधर जा किसका होगा? माइनस का। इधर से डिवाइड करूँगा तो कितना आया? माइनस के 40। कौन सा आंसर होगा? बी। निखिल समझ में आ गई भाई बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसने लिखा कि आई जे आर द यूनिट वेक्टर, में पता है आई एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर होता है, जे वाई की तरफ और के जेड की तरफ। आई का जे से डॉट प्रोडक्ट नहीं भाई, डॉट प्रोडक्ट वाली बात तो क्या है कि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ कितना होगा? 1। दूसरी बात, ये तो पहली तो गलत होगी, आई का डॉट जे के साथ वो भी 1, यहाँ भी ये सेम ऑप्शन लिख रखे हैं। आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे के साथ, वो स्केलर वैल्यू नहीं होगी, वो वेक्टर वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ डी वाला ऑप्शन समझते हैं, आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे क्रॉस के साथ है। ये ना प्रेरित आपने ऑप्शन जरूर गलत लिख रखा है, ये कहीं ना कहीं इन दोनों में से ना, ए में से और सी में से आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट मिलेगा पक्का, क्योंकि ये भी तो गलत है ना ऑप्शन। अगर मैं जे का के साथ प्रोडक्ट करता हूँ
तो वो क्या निकल के आएगा आई, और आई का आई क्रॉस जीरो ही होता है। तो डी ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं है, आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आई मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आई डॉट, ये पहला ऑप्शन मुझे लग रहा है कि कोई एक ऑप्शन इनमें से आई डॉट आई होगा, और वही ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ आई, देखो जे क्रॉस के ऐसे लिखते हैं, आई जे और के, इसकी तरफ से इस साइड एरो, इसकी तरफ से इस साइड, इसकी तरफ से। अगर मैं आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो के, जे का के से आई, के का आई से जे। लेकिन अगर मैं उल्टा कर दूं इस सर्कल का, इस एरो का, तो फिर माइनस लग जाएगा बस। अब यहाँ देखो जे क्रॉस के, हाँ जे क्रॉस के तो कितना होगा आई, और आई डॉट आई, ठीक है, प्लस में आई क्रॉस जे, आई का जे से क्रॉस प्रोडक्ट माइनस जे, और जे का डॉट प्रोडक्ट माइनस जे के साथ है, प्लस में के का डॉट प्रोडक्ट क्या है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, और के का, अब देखो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू -1, इसकी वैल्यू 1 आया। कितना आ गया हमारा आंसर 1। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। निखिल देखो, इसने लिख दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और आपको क्या पूछा है कि ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट सोल्व करना है ए माइनस बी के साथ। अब देखो ए का मैं ए के साथ डॉट प्रोडक्ट सोल्व करूंगा निखिल, क्या होता है, किसी भी सेम वेक्टर का, एक सेकंड, किसी भी सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कभी भी सोल्व करेंगे ना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बस इतना ही आता है, 1 नहीं आता। 1 तो यूनिट वेक्टर का खुद से डॉट प्रोडक्ट सोल्व करने से आता है, जैसे आई का आई से डॉट प्रोडक्ट 1 आ गया। तो मैं आई ए की ए के साथ गुणा करूंगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ए की बी से साथ करूंगा तो माइनस ए डॉट बी, बी की ए के साथ करूंगा प्लस बी डॉट ए, और माइनस बी का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कोम्यूटेटिव है, पता है ना तुम्हें ये बात। कोम्यूटेटिव का मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, दोनों सेम है तो कैंसिल आउट। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और शुरू में ही कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, दोनों बराबर हैं, दोनों का स्क्वायर भी क्या होगा बराबर, और किसके बराबर आ गया 0 के। तो कहाँ आंसर, सी आंसर। प्रेरित सही है। यस सर। अगला देखो फिर, इसने लिखा है कि एंगल बिटवीन इज एक्यूट देन एक्स लाइज। देखो एक वेक्टर दिया है एक्स आई प्लस 3j -7 के, और दूसरा वेक्टर है एक्स आई माइनस एक्स जे प्लस 4 के। इनके बीच में ना निखिल कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब एक बात बताओ, हमारे पास एक फॉर्मूला है कोस थीटा का, वो क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और अगर एंगल एक्यूट है तो कोस थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 0 से। कोस थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी, तो जो ये हमारा ये कोस थीटा है, ये मतलब कि ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसकी वैल्यू भी किससे बड़ी होगी, ये दोनों डिवाइड में उधर जाके मतलब ए डॉट बी बड़ा होगा किससे, 0 से। तो हम डॉट प्रोडक्ट सोल्व करते हैं। विनय डॉट प्रोडक्ट में आई वाले की आई वाले के साथ, जे वाले की जे वाले के साथ, के वाले की, तो आई की आई के साथ है एक्स स्क्वायर, जे की जे के साथ है -3x, के की के साथ है -28। किससे बड़ा होगा, 0 से 28। अब देखो ऐसे दो नंबर जिनका 7 और 4 ही है, जो है एक्स स्क्वायर -7x प्लस 4x -28 इज ग्रेटर देन, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा, क्या बच गया x -7, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँगा 4, यहाँ क्या बच गया बड़ा है x -7, अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ क्या बच गया 4, किससे बड़ा होगा 0 से। एक बार तो x की वैल्यू कितनी होगी 7, और एक बार की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो इन दोनों वैल्यू के बीच में सफल करेगा, बड़ा है इनसे, इनके बराबर नहीं है, बड़ा है इन दोनों से, क्योंकि यहाँ पे बड़े का ग्रेटर का निशान था, तो यहाँ भी किसका निशान होगा ग्रेटर का। तो जब बड़ा नहीं है तो कौन सी ब्रैकेट में लेंगे हम इनको, ये ब्रैकेट तो बराबर वाली होती है, ओपन ब्रैकेट -4,7। कौन सा आंसर होगा हमारा, ए ही आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
वेक्टर ए एंड बी रिप्रेजेंट डायगोनल ऑफ रोम्बस। अरे सिंपल सी बात है, रोम्बस की ये शेप होती है और उसकी डायगोनल की खास बात होती है कि 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। और अगर दो वेक्टर हैं जो दोनों 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? निखिल कितनी बार क्वेश्चन आ लिया इसका? 0 के बराबर। कौन सा है? पहला ही ऑप्शन है। हाँ जी, अगला देख लो। इसने कहा है कि ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 0 के। और कह दिया कि ए नॉट इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड नहीं है इक्वल किसके? 0 के। और बी का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर नहीं है? 0 के। और सी का मैग्नीट्यूड भी किसके बराबर नहीं है? 0 के। समझ में आई बात? तो इसने कहा है देन क्या बात इक्वल होगी? ये बात है। पहली बात इसने कहा है कि ए डॉट बी बराबर किसके होगी? बी डॉट सी के। अब इस बात को ना यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करते हैं निखिल। इसने कहा कि ए क्रॉस बी, तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि ए डॉट बी बराबर बी डॉट सी, अगर मैं इसको ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी लिखता हूँ इज इक्वल टू 0 और बी कॉमन ले लूँ तो ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, ये रिलेशन हम कहीं से भी नहीं निकाल सकते। लेकिन बी ऑप्शन की तरफ देखो, बी ऑप्शन में क्या कहा है कि बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया है। तो अगर मैं इस गिवन बात का बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करूँ, मतलब ऐसे लिखूँ कि वेक्टर बी क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 डॉट बी क्रॉस बी वेक्टर या बी क्रॉस 0 वेक्टर, बी क्रॉस 0। अब देखो बी का ए के साथ क्या लिखूंगा? बी क्रॉस ए। बी का बी के साथ है 0, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0। प्लस बी का सी के साथ है बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो बी क्रॉस ए इज इक्वल टू बी माइनस बी क्रॉस सी। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। देखो डॉट प्रोडक्ट तो कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर ए का क्रॉस में बी के साथ कर रहा हूँ ना तो वो माइनस बी क्रॉस ए है। माइनस से माइनस कैंसिल। कौन सा ऑप्शन सही है निखिल? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा सी है क्या ये ऑप्शन? ठीक है। द फोर वेक्टर ए एंड बी, मैग्नीट्यूड दे दिया ए का, बी का दे दिया, डॉट प्रोडक्ट दे दिया, ए माइनस बी निकालना है। निखिल समझो कि अगर मुझे ए माइनस बी का स्क्वायर कर दूं तो वो क्या होगा? ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। अब देखो सारी गिवन ही तो है सारी बातें। ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 का होल स्क्वायर। बी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3 का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी कितना है? 4। ये किसके बराबर है निखिल? ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी दोनों तरफ क्या करेंगे? पहले इसको जोड़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 8 क्या होगा? 13 माइनस 8। ओ एक सेकेंड 5 होगा। यस सर। कहाँ गया इसका मिटाने वाला? क्या होगा? 5 किसके बराबर है निखिल? ए माइनस बी के स्क्वायर के दोनों तरफ स्क्वायर रूट करूंगा तो ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? √5। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बस 3 क्वेश्चन और रह जाते हैं हमारे, देखते हैं। इसने दे दिया आई जे के आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो देखो आई जे क्रॉस के कितना होगा? हमने देखा था, देखो दोबारा फिर आई जे के, आई से जे की तरफ एरो लगा तो जे से के की तरफ, के से आई क्रॉस जे कितना होगा? के। तो आई का डॉट प्रोडक्ट है के के साथ माइनस 2k डॉट आई क्रॉस जे कितना होगा? के फिर आ गया प्लस जे। आई क्रॉस के कितना होगा? माइनस जे। आई क्रॉस के तो कितना हो जाएगा? 0। के क्रॉस के कितना होगा? 1। और जे क्रॉस जे माइनस 1 तो कितना आ गया? -3। -3 ऑप्शन में ही नहीं है। आई 0 लिख जाएगा।
जे क्रॉस के था हमने उसको, सर, J cross जे के क्रॉस I आ आई सोचा था हमने, ये कितना होगा आई, जे क्रॉस के कितना होगा आई, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, और 1 से 1 कैंसिल, कितना आया -2। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। इफ वेक्टर कितना है 3i -2j प्लस के और 2i प्लस pj प्लस 2/3 के आर पैरेलल, पैरेलल होंगे तो प्रिंस न विनय क्या बात होगी 3/2 इज इक्वल टू -2/p। ये p है, इधर डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 3 को इधर लेके आ जाओ और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 3p इज इक्वल टू -4/3। देखो 3 तो p की जगह आ गया, 2 -4 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -4/3। लास्ट क्वेश्चन है जी, ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा 0 डॉट प्रोडक्ट करके 0 के बराबर है पुट कर देना, सिंपल है। यस सर। ठीक है, खत्म करते हैं यहाँ पे वीडियो।